कई बार क्या होता है, जब आप अपना मकान किसी भी व्यक्ति को किराए पर देते हैं तो वह अगर वहां लंबे समय से रहने लगता है या उसके मन में कोई छल है तो वह आपका मकान फिर खाली नहीं करता है। खाली करने के लिए जब आप उससे कहते हैं तो बहुत आनाकानी करता है या दादागिरी दबंगई दिखाता है कि अब मैं मकान खाली करने वाला नहीं हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि अगर कोई किराएदार आपका मकान खाली नहीं कर रहा है तो आप उससे अपना मकान खाली कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को आप किराए पर मकान देते हैं, यानी कि आप अपना मकान किराए पर देना चाहते थे लेकिन उससे खाली करवा रहे हैं, तो खाली करवाने का कारण भी होगा। जब कोई आपके पास कारण होगा तभी आप उससे खाली करने के लिए कह रहे होंगे। कारणों में से जो प्रमुख कारण है वो यह है कि कई किराएदार तो ऐसे होते हैं जो समय पर किराया नहीं देते हैं। आपने किसी को किराए पर मकान दे दिया लेकिन वह समय पर किराया नहीं दे रहे। अब आप उनसे मकान खाली करवाना चाहते हैं लेकिन वह आपका मकान खाली आसानी से नहीं कर रहे हैं। तब आपको कैसे खाली करवाना है ये समझेंगे। दूसरा जो कारण होता है वो यह होता है कि आपसे कोई कमरा या मकान किराए पर लिया, फिर उसने किसी और को किराए पर दे दिया, जिससे कि आपको दिक्कत होती है। आप जिसको दिए थे वही रहता तो ठीक है, अब वह कोई मोटी रकम मिली तो वह भी किराए पर दूसरे को दे दिया, इसमें भी आप मकान खाली करवाना चाहेंगे। या आपने जिस व्यक्ति को मकान किराए पर दिया है वह वहाँ पर अनैतिक कार्य करता है, कोई गलत काम वहाँ पर करता है, जुआ खेलता है, वहाँ गलत चीज़ें करता है वहाँ, तो ऐसी स्थिति में भी आप उससे अपना मकान खाली करवाना चाहेंगे। या वो कोई व्यक्ति इनलीगल कंस्ट्रक्शन करने लगता है, जैसे आपने किराए पर किसी व्यक्ति को मकान दिया तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए थोड़ी दिया। जिस प्रकार से आपने मकान बनवा कर दिया है उस प्रकार से वो रहे, या उसको कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो वो मकान मालिक से कहे कि इसको इस तरह से नहीं इस तरह से बनवा दीजिए या इसको इस तरह से रिपेयर करवा दीजिए। अब वो किराए पर आपका मकान उसने लिया और फिर वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन स्वयं करने लगा, बनाने लगा कुछ इधर उधर की चीज़, तो उसमें भी आपको मकान खाली करवाना होता है और वो खाली नहीं करता है। या प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है कोई किराएदार, आपने किराए पर दिया है, वो प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, आपका तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही या आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत हो रही है, या इन सारी दिक्कतों को खत्म कर दीजिए। आपने किराए पर तो दिया था लेकिन अब आपको खुद के इस्तेमाल की आवश्यकता है, अब आप उसे स्वयं प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए आप मकान खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति मकान खाली नहीं कर रहा है, वह दबंगई दिखा रहा है कि अब मैं तुम्हारा मकान खाली नहीं करने वाला हूं। तो उससे खाली कैसे कराना है, अब आइए इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो करना है वो यह करना है, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करना है कि ये व्यक्ति किराए पर मैंने इसको रखा था, ये व्यक्ति हमारा मकान खाली नहीं कर रहा है, जब मैं जाकर इससे कह रहा हूं तो ये दादागिरी दबंगई दिखा रहा है। या आप जो वहां के आपके हेल्पलाइन नंबर हो पुलिस का, उस पर फ़ोन करके बुलवा के इन सारी चीज़ों को रफा दफा करा सकते हैं या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रफा दफा करा सकते हैं। अब यहाँ स्थिति ये फंसती है, जो व्यक्ति किराए पर मकान लिया है फिर कब्जा भी करना चाहता है, वो कोई हल्का फुल्का आदमी होता नहीं है। अगर वो थाना मैनेज कर ले, वो आपका पुलिस स्टेशन मैनेज कर ले, वहाँ से आपका काम ना हो, तब आपको क्या करना है इस पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर थाने पर आपका रफा दफा नहीं होता, पुलिस रफा दफा नहीं करवा पाती है, तब आप लीगल रास्ता अपनाएंगे। लीगल रास्ता अपनाने में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है, एक किसी भी अधिवक्ता से मिलकर, किसी भी एडवोकेट से मिलकर उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भिजवानी है। लीगल नोटिस में स्पष्ट लिखिए कि आप 30 दिन के अंदर मेरा मकान खाली कर दीजिए, वरना आप खाली अगर नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद विवाद आयोजित कर दिया जाएगा, जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। इस प्रकार से एक लिखित नोटिस, जो भी अधिवक्ता के पास आप जाएंगे वो इतनी ज़बरदस्त तरह से नोटिस बना देंगे और उसमें सारे अंजाम, नोटिस ऐसी बनाइए कि उसमें उस व्यक्ति को अंजाम दिख जाए कि अगर मैंने खाली नहीं किया तो मेरे साथ कोर्ट में क्या होने वाला है। ये सारी चीजें लिखकर एक नोटिस भेज दीजिए। बिना नोटिस के आप कोई भी मुकदमा कीजिएगा मत, पहले नोटिस भेज दीजिए। समय पूरा होने के बाद अगर वह व्यक्ति खाली नहीं कर सकता है तो इस मामले में सिविल एविक्शन सूट फाइल होता है। आप अगर वो नोटिस का जवाब उसने नहीं दिया है या नोटिस उसने लिया और आपका मकान खाली नहीं किया तो आप सिविल एविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ये
कोर्ट में कुछ दिन मुकदमा चलेगा। मैक्सिमम स्थिति में लैंडलॉर्ड जो होते हैं, जो मकान मालिक होता है, उन्हीं के पक्ष में ये आता है मुकदमा, उन्हीं की जीत होती है, वह मकान खाली कराया जाता है। लगभग मुकदमों में ये हो जाता है, इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसमें 100% आपका हो जाएगा। और अगर बिल्कुल कंफर्म चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं कोर्ट केस जीतूं ही, हर स्थिति में जीतूं, तब आप एक चीज ध्यान रखिए, जो भी लोग किराए पर मकान दे रहे हैं, आप एक किराया नामा जरूर बनवाइए और उस किराए नामे की रजिस्ट्रेशन भी जरूर करवाइए। 11 महीने का किराया नामा बनवाइए, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाइए, तभी आप, और उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किराया नामे में सारी अपनी कंडीशन लिखिए कि अगर इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपने की तो आपको नोटिस देकर मैं मकान खाली करवा सकता हूं किसी भी स्थिति में। अगर आप किराया नामा तैयार किए रहेंगे तो कोर्ट में 100% मकान मालिक की ही जीत होने वाली है। वैसे अगर आपने किराया नामा नहीं बनाया है, फिर भी आपका जब सिविल इविक्शन सूट चलेगा तो उसमें यही हो जाएगा, लगभग मामलों में लैंडलॉर्ड के पक्ष में सारी चीज़ें आ जाती हैं और लैंडलॉर्ड को ही वो सारी चीज़ें वापस कर दी जाती हैं और उनका मकान भी खाली करवा लिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, खासकर किराएदार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा जो अपने मकान किराए पर देते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।